नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आज का अपना वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आप लोगों की एक डिमांड होती है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट्स में लिखा है कि सर ऐसे प्रश्न लाओ जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या फिर एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न आप हमें बताओ ताकि हमारी तैयारी का हमें मालूम चल सके। तो इस वीडियो में मैं वही प्रश्न लेके आया हूँ जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं या फिर रिपीट किए गए हैं। ठीक है, और इस बार भी एग्जाम में इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर दोस्तों इस पूरे वीडियो में जो 35 प्रश्न है, इनमें से अगर आपके 14 प्रश्न सही हो जाते हैं तो याद रख लेना पास हो जाओगे, और अगर आपके 20 से ऊपर प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपके लगभग 80% बन जाएगी। तो बिल्कुल आप सभी प्रश्नों को एक एक करके पढ़ें और ये देखें कि आपका कौन सा प्रश्न में डाउट है या फिर कौन कौन से प्रश्न आपको किस टॉपिक से संबंधित नहीं आ रही, वो टॉपिक आप हमें बताएं, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड, गूगल प्ले स्टोर, विंडोज फोन ओएस या फिर एप्पल आईओएस। और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर तो क्या काम में आता है? जहाँ से हम एप्लीकेशंस या गेम्स डाउनलोड करते हैं। मतलब ये मोबाइल को चलाने का काम थोड़ी ना करता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, और एक और बात बताना चाहूंगा दोस्तों, कई बार नहीं हमेशा ही विद्यार्थी ये भी लिखते हैं कि सर आपके यहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आपके यहाँ से जो आप ऑप्शंस बनाते हो वो भी सेम टू सेम मिल जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्वेश्चंस हम बनाते हैं और इनके लिए जो ऑप्शंस बनाते हैं ना, 90% तक क्वेश्चंस में आंसर्स ऑप्शंस भी सेम मिलते हैं और क्वेश्चंस भी सेम मिलते हैं। ये मैं आपको विश्वास दिलाकर कहना चाहता हूँ। इसी वजह से राजस्थान में नंबर 1 वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल आज RSCET के मामले में आपके प्यार से बना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर हैं, यानी कुछ सेल्स लिखी हुई हैं, उनमें कुछ नंबर है। उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज़्यादा नंबर है, जानने के लिए कौन सा फंक्शन काम में लोगे? अब आपको बताना है दोस्तों, कुछ सेल्स हैं और उन सेल्स में कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये जो सेल्स हैं इनमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं ऐसे और ऐसे। अब आपको यहाँ पर ये काउंट करना है, ये गिनना है कि 40 से ज़्यादा कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों। गिनना हो तो गिनने के लिए काउंट फंक्शन लगता है। अगर आपको सभी को गिनना है तो काउंट लगाओगे, पर काउंट केवल किसी स्पेशल वैल्यू को ही करना है, यानी कि 40 से ज़्यादा, तो फिर आप यहाँ पर फंक्शन लगाओगे काउंट इफ। याद रखना, अगर आपको कोई स्पेशल वैल्यू काउंट करनी है तो काउंट इफ करना है, और सभी को गिनना है तो काउंट करना है। ये बात आपको याद रखनी है, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तीसरा देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न निम्न स्टेप्स होंगे, यानी MS एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए कैसे बनाएंगे अपन, कहाँ कहाँ जाएंगे? तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है? इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको सिलेक्ट चार्ट करना है। ऐसे करके ये 3 प्रोसेस है, इनसे हम चार्ट बना सकते हैं MS एक्सेल के अंदर। चौथा देखिए, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए कौन सा फीचर काम में लोगे? यानी आप पावर पॉइंट में मान लो काम कर रहे हो और आपको केवल एक ही स्लाइड का एनिमेशन चेक करना है कि स्लाइड में कौन सा एनिमेशन लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों इसके लिए आप किस ऑप्शन का यूज करोगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप प्रीव्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। प्रीव्यू इसका सही जवाब है। पांचवा देखिए, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड शो में आवाज डालने के लिए हम क्या करते हैं? MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो में आवाज डालने के लिए दोस्तों इंसर्ट टैब में जाओ और इंसर्ट टैब में ऑडियो के बाद साउंड को सिलेक्ट करें। मतलब इंसर्ट टैब में जाओगे आप, वहां पर एक ऑडियो का ऑप्शन आता है, ऑडियो के साउंड पे क्लिक करोगे, इसके बाद आप कहाँ जाओगे? साउंड फाइल सेलेक्ट करेंगे और वो लग जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति किसकी सहायता से जान सकते हैं? मतलब क्या, ध्यान से सुनो, आपने रेलवे का टिकट ऑनलाइन बनवाया, ठीक है, और टिकट आपने ई टिकट बनवाया। अब ई टिकट बनवाने के बाद आप उसकी स्टेटस देखना चाहते हो कि मेरी जो मेरी सीट बुक हुई है, कंफर्म हुई है, नहीं हुई है, कितना नंबर सीट मिला है, ये सब चेक अगर करना चाहते हो मान लो, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? आप PNR का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? PNR। PNR एक नंबर होता है जो कि ट्रेन के टिकट के अंदर लिखा होता है, और उस नंबर का नाम PNR नंबर है, और उसका इस्तेमाल करके आप ट्रेन के टिकट की वास्तविक स्थिति या फिर रिजर्वेशन की स्थिति जान सकते हैं। और PNR का पूरा नाम मैंने आपको पहले भी बताया है, वापस से बता रहा हूँ। PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। P का मतलब पैसेंजर अर्थात यात्री, N यानी नेम यानी उसका नाम, और R यानी उसका रिकॉर्ड। ठीक है। सातवां देखिए,
निम्न में से कौन सा एक अमान्य ईमेल एड्रेस है? इनमें से कौन सा एक ईमेल एड्रेस मान्य नहीं है? देखो ईमेल एड्रेस में @ के चिन्ह के बाद जो नाम आता है वो डोमेन नाम होता है, तो इसमें डोमेन नाम याहू तो लिखा है पर .com .in कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यही गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों सही है, बाकी ये पहला गलत है। क्योंकि एक ईमेल एड्रेस कैसा होता है, देखो जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ abc@gmail और .com भी आना चाहिए, या .in या .edu कुछ भी आ सकता है। तो एक तो यहाँ पर फर्स्ट नेम आ गया उसका जिसे हम यूजर नेम कहते हैं, एक @ का चिन्ह आ गया और एक डोमेन का नाम आ गया जिसमें .com भी आ गया। ये एक ईमेल एड्रेस की निशानी है, उसमें हमेशा @ का चिन्ह होता है और कभी भी खाली स्थान नहीं होता, ब्लैंक स्पेस नहीं होता। 8वां देखिए MOOC क्या है, यानी इनमें से कौन सा एक MOOC का उदाहरण है? दोस्तों MOOC का उदाहरण कौन सा है? edX, ये MOOC का उदाहरण है, यानी मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है शिक्षा का, उसका एक उदाहरण है। बाकी ट्विटर और फेसबुक ये दोनों जो है ये सोशल मीडिया की साइड से, तो ये इसका जवाब नहीं रहेगा। 9वां देखिए, एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचना का अनुरोध भेजता है। मतलब आपके कंप्यूटर में जो इंटरनेट चलाने के काम में आता है उस एप्लीकेशन को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। यानी कंप्यूटर के क्लाइंट के कंप्यूटर में चलता है और उसको क्लाइंट एप्लीकेशन के रूप में काम में लेते हैं, जो वेब सर्वर से संपर्क करता है, यानी वेब इंटरनेट चलाने के काम में आता है, उसे हम दोस्तों वेब ब्राउजर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर। आपको मालूम होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 10वां देखिए, जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं? आप जब ईमेल का यूज करते हो तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कंपोज, और कंपोज का मतलब क्या होता है? जिनकी इंग्लिश अच्छी होंगी उनको तो मालूम है कि कंपोज का अर्थ होता है तैयार करना, ठीक है ना। नया कुछ बनाते हैं तो उसको तैयार करना कंपोज कहलाता है। और जिनको नहीं पता वो जान लीजिए कि कंपोज का मतलब होता है तैयार करना, यानी नया ईमेल के संबंध में क्या होगा? नया ईमेल तैयार करना, ठीक है। तो एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं, ऑप्शन 20 का सही जवाब रहेगा। नया ईमेल संदेश लिखने और भेजने के काम में आता है कंपोज ऑप्शन। 11वां देखिए, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस उपकरण के सही उदाहरण है? यानी इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है आपको बताना है। ट्रैकबॉल, टचपैड, माउस, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर या फिर हार्ड डिस्क, ड्राइव और पेन ड्राइव। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है। पॉइंटिंग डिवाइस ऐसे उपकरण होते हैं, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के किसी भी कोने में हमें आसानी से पहुंचा देते हैं। यानी जैसा कि माउस है ना, आप माउस से इस कोने में रह सकते हो, ऐसे जा सकते हो, ऐसे ऐसे किधर भी जा सकते हो ना। तो माउस है क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग करने में काम में आता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, माउस, टचपैड और ट्रैकबॉल। ठीक है, आप जानते होंगे ट्रैकबॉल क्या होता है। ट्रैकबॉल एक माउस के आकार का डिवाइस होता है, और टचपैड लैपटॉप्स में माउस नहीं होता क्या? एक लैपटॉप स्क्रीन में ऐसा माउस होता है ना लैपटॉप के अंदर, ये वाला माउस, इसमें 2 बटन होते हैं और ये जिससे उंगली से हम चलाते हैं, इसको हम टचपैड कहते हैं। 12वां देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? इनमें से एमएस वर्ड से संबंधित कौन सा नहीं है? क्लिप आर्ट एमएस वर्ड से संबंधित है, हेडर फुटर भी है, प्रेजेंटेशन नहीं है, बुकमार्क और हाइपरलिंक भी है। प्रेजेंटेशन किससे संबंधित है? पावर पॉइंट से, क्योंकि आप पावर पॉइंट में जो फाइल बनाते हो वो प्रेजेंटेशन कहलाती है, ना कि एमएस एक्सेल या वर्ड में बनाते हो वाली। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न देखिए, इंटरनेट की गति को मापने की इकाई का सही विकल्प कौन सा है? मित्रों, इंटरनेट यानी नेटवर्क की गति को हमेशा बीपीएस में मापा जाता है। अब वो बीपीएस कौन कौन सी हो सकती है? बीपीएस भी हो सकती है, केबीपीएस भी हो सकती है, एमबीपीएस भी हो सकती है और जीबीपीएस भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। तो इसका सही जवाब उपरोक्त सभी रहेगा, ठीक है ना। यानी बिट्स पर सेकेंड, किलो बिट्स पर सेकेंड, गीगा बिट्स पर सेकेंड या मेगा बिट्स पर सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। 14वां देखिए, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है? यानी कौन ऐसा है जिसकी भंडारण क्षमता सबसे ज्यादा है, अधिक है? दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। सीडीआर सबसे कम जो है भंडारण क्षमता होती है सीडी की, उसके बाद डीवीडी ज़्यादा बड़ी होती है और ब्लू रे डिस्क सबसे बड़ी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा। ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 500 GB तक रहती है, ठीक है। सीडी की बात करें तो 600 से 700 MB, केवल MB है ना, GB नहीं। और डीवीडी की हम बात करें तो 17 GB तक डीवीडी लास्ट होती है, और अगर हम ब्लू रे डिस्क की बात करें तो 500 GB तक इसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है। 15वां देखिए, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि पीडीएफ फाइलें देखने के लिए कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम काम में आता है? डिवाइस ड्राइवर, एडोब रीडर, कोर्टाना या फिर विंडोज डीफ्रैगमेंट। दोस्तों पीडीएफ जो होती है, पीडीएफ फाइलें, उनको देखने के लिए एडोब रीडर एक सॉफ्टवेयर रीडर होता है। एडोब रीडर, रीडर यानी पढ़ने वाला, ठीक है। एडोब कंपनी का है तो एडोब रीडर है ये।
तो एडोब कंपनी का जो रीडर होता है जो पीडीएफ फाइलों को पढ़ता है उसे हम एडोब रीडर कहते हैं। और पीडीएफ का अगर आपको पूरा नाम पूछे तो आप क्या बताओगे? आपने पीडीएफ तो नाम सुना ही होगा। अगर पीडीएफ का पूरा नाम पूछे तो आप बताओगे पी का मतलब होता है पोर्टेबल। पोर्टेबल, वापस से बोल रहा हूँ, पी का मतलब क्या होता है, बोलो मेरे साथ, पोर्टेबल। पी का मतलब पोर्टेबल। डी का मतलब डॉक्यूमेंट, डी का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट। और एफ यानी फॉर्मेट, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। रिपीट करो, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये इसका पूरा नाम होता है, याद रखना। और इसको पढ़ने के लिए एडोब रीडर काम में आता है। 16वां देखिए, आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग खालिस्तान से कर सकते हैं। मतलब कौन कौन से यहाँ पर सोशल मीडिया के ऑप्शंस हैं? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये नहीं, यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक ये भी नहीं है, ये तो ईमेल है। फेसबुक, इंस्टा और गूगल प्लस ये बिल्कुल सही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस ये तीनों ही सोशल मीडिया की वेबसाइट्स है। आपको पता होगा, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और आजकल मोस्टली युवा गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, कहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं? सोशल मीडिया में। कहाँ पर? इंस्टाग्राम पर, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते रहते हैं सर आपका इंस्टाग्राम आईडी दे दो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपकी जो रहती हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम चलाइए। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप नहीं चलाएं, पर दोस्तों अगर आप मेरा कहना मानो, अगर आपको अपने माता पिता का सपना साकार करना है, अपने आप को, अगर आपको बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचाना है, बिल्कुल दिल से लो मेरी बात को, बहुत हार्टली इस बात को सुनना, बहुत प्यार से और बहुत आप लोगों का भला सोच के मैं ये कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम का कम से कम उपयोग करो, ज़्यादा नहीं चलाना, ठीक है ना। जितना हो सके कम कर दो, और हो सके तो बंद कर दो। शैक्षणिक जीवन में कोई काम में नहीं आएगा। मेरी रिक्वेस्ट आप रही सभी से, केवल ये कह के मैं आपको कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कि बस मेरा कहना मान लो, ठीक है। प्रश्न नंबर 17, अधिकांश वेब ब्राउजर वेब पेज के यूआरएल को खाली स्थान पर प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कितने कौन से वेब जो है वेब ब्राउजर है जो वेब पेज के यूआरएल को कहाँ पर दिखाते हैं? मतलब ये प्रश्न ये है, आप इंटरनेट जब चलाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसी जगह होती है, ऐसी जगह होती है मित्रों, ये वाली, जहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल यानी एड्रेस प्रदर्शित होता है, उसको एड्रेस बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्रेस बार, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि सर आप तो इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जिस दिन आप सेटल हो जाओ अपने काम में, ठीक है, आप सक्सेस को पालो, उस दिन आप फुल इंस्टा चलाना, आपको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। पर आपकी जो सक्सेस है उसमें बाधा का कार्य ये कर रहा है, ये बात मेरी सी समझ लो, इतनी सी। हाँ, मैं अभी ये कह रहा हूँ तो आपको भी लग रहा है कि सर सही कह रहे हैं, पर जब फिर आप थोड़ी देर में भूल कर और इंस्टाग्राम चला लोगे, ये मैं जानता हूँ, पर फिर भी मेरा दायित्व एक कहना, एक टीचर का दायित्व होता है बच्चों को संभालना, उनको समझाना, ठीक है। मानना नहीं मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। नीचे दी गई तालिका से मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। नीचे दी गई एक तालिका है जिसका आपको मिलान करके सही विकल्प का चयन करो। इनपुट डिवाइस कौन सा है इनमें से? दोस्तों इनपुट डिवाइस आपका होता है ट्रैक बॉल, टच माइक्रोफोन और कीबोर्ड, बिल्कुल सही है, पहले में आपका पी आ जाएगा। आउटपुट डिवाइस आपका है मॉनिटर और प्रिंटर और हेडफोन, और स्टोरेज आपका हार्ड डिस्क और ये वाला। तो पी, आर और क्यू। पी आर क्यू कहाँ पर है? देखिए ऑप्शन डी में, पी आर क्यू। तो ये इसका सही जवाब रहेगा। इस प्रकार इसके क्वेश्चंस मिला के आने आपको। 19वां देखिए, खालिस्तान एक ऐसी विधि है जहां कई कार्य या प्रतिक्रिया सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे कि सीपीयू को साझा करती है, जबकि खालिस्तान एक प्रोसेसिंग मोड है जो एक साथ कई सीपीयू या उपयोग कर रहे प्रोग्राम्स को प्रोसेस करता है। दोस्तों अगर आपसे बोला जाए कि एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर हो, यहाँ पर एक से ज़्यादा क्या है? सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों का उपयोग हो रहा है, एक से ज़्यादा प्रोसेसर है तो वो मल्टी प्रोसेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टी। ये पहले पहले कार्य के बारे में पूछ रहा है, एक कई कार्य या प्रक्रियाएं चल रही हो तो उनको मल्टीटास्किंग कहते हैं, और एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग है तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। तो सबसे पहला तो आएगा मल्टीटास्किंग और फिर मल्टी प्रोसेसिंग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा। राजमेघ क्या है? राजमेघ क्या है? राजस्थान राज्य डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर है? नहीं। राजस्थान का जीआईएसएस या डीएसएस है? नहीं। राजस्थान का क्लाउड है? बिल्कुल सही है, राजस्थान सरकार का क्लाउड है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। राजमेघ ऑप्शन सी, राजस्थान का क्लाउड है। 21वां प्रश्न देखिए, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम, ड्राइव आदि को चलाता है, नियंत्रित करता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रिंटर्स को, स्कैनर्स को, सीडी रोम, ड्राइवर्स को आदि को चलाता है, दोस्तों उसे डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर। देखो चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं ना, आप बोलोगे बिल्कुल सर, और उपकरण को डिवाइस कहते हैं। ये सभी उपकरण के नहीं है, सारे उपकरण है ना, इनको डिवाइस कहते हैं। तो डिवाइस और ड्राइवर यानी डिवाइस को चलाने वाला। 22वां देखिए,
और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर आप लाइव तो आते हैं पर लाइव के अंदर जो है आपका फोटो चित्र दिखाई नहीं देता। बहुत सारों की बच्चों की मन की लालसा है ऐसा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब अपना एग्ज़ाम हो जाएगा और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा 16 को शाम को मैं अपनी इंस्टा आईडी पर आपसे लाइव मिलूंगा, आपसे मुलाकात करूंगा, आपसे चर्चा करूंगा, एग्ज़ाम से संबंधित बातें करूंगा। तो वहाँ पर आप मेरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पर हम मिलेंगे। पर जो स्टूडेंट हैं अभी, जिनकी लाइफ स्टूडेंट की लाइफ है, जो उनसे मेरा वही कहना होगा कि कम से कम यूज़ करें, ठीक है। 22 है, निम्न सेवाओं में से कौन सी सेवा ई मित्र वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकते? किसका उपयोग करके आप लाभ नहीं उठा सकते? बिजली बिल का भुगतान करना, पानी का बिल भुगतान करना, बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र बनाना, या फिर मोबाइलों के बीच फाइल साझा करना। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, क्योंकि आप ई मित्र में मोबाइल के बीच फाइलें साझा करने का कोई मैटर नहीं है, बाकी तीनों तो होते हैं। आगे चलते हैं 23वें प्रश्न में। खालिस्तान का उपयोग दो या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग दो या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, ब्लूटूथ, गूगल मैप्स, राजस्थान संपर्क या गूगल ग्लास। दोस्तों, दो मोबाइलों के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। 24वां देखिए, कॉम्बिनेशन कुंजी कौन सी है? इनमें से आपको बताना है कॉम्बिनेशन कुंजी। दोस्तों, कीबोर्ड में 3 बटनों को कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं, एक कंट्रोल को, एक शिफ्ट को और एक ऑल्ट को। ये 3 बटन है, इनको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। एमएस वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का उपयोग क्या है? एमएस वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर क्या काम में आता है? मित्रों, व्यूइंग क्षेत्र को बड़ा या छोटा दिखाने के काम में आता है। ये व्यूइंग एरिया नहीं जो हम देखते हैं वहां पर, उसको बड़ा और छोटा करने के काम में आता है, जूम बढ़ाना या कम करना। आप अपने मोबाइल में 2 फिंगर लगाकर जूम करते हो ना, यानी जो एरिया दिख रहा है उसको बड़ा छोटा कर सकते हो। एमएस एक्सेल 2010 में फ्रीज बैन कमांड का उपयोग क्या है? दोस्तों, फ्रीज बैन काम में आता है, देखो एमएस एक्सेल की एक जो सीट होती है ना, ये बहुत बड़ी सीट होती है, इससे बहुत बड़ी सीट होती है ना, तो इसमें जब आप ऊपर नीचे जाते हो तो आप चाहते हो कि कोई भी एक सेल जो है वो नहीं हिले, मतलब ये फिक्स हो जाए। एक सेल को आप फिक्स करना, एक रो को आप फिक्स करना चाहते हो, ठीक है, या कॉलम को फिक्स करना चाहते हो, तो आप फ्रीज पेन का यूज करोगे ताकि स्क्रॉल करने पर वो स्क्रॉल नहीं हो। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर करने के लिए, ताकि भाई वर्कशीट में स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल नहीं हो। क्या काम में आता है? फ्रीज पेन, फ्रीज यानी जमाना किसी पेन को किसी रो को जमाने के लिए, रोकने के लिए काम में आता है। 27वां प्रश्न देखिए, मान लीजिए कि एमएस एक्सेल में B1, 2 और 3 में कुछ संख्यात्मक मान है। ये प्रश्न मैंने पहले भी आपको बताया, ध्यान से समझना। तो इन सेलों में से न्यूनतम मान ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा है, यानी सबसे कम। तो दोस्तों, आपको पता करना है कि न्यूनतम के लिए मिन फंक्शन होता है MIN। तो मिन फंक्शन कहाँ पर? ऑप्शन ए में है, देखो, मिन बराबर मिन B1 मिन B2 3। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। आगे चलते हैं अपन 28वें में। स्क्रीन लॉक विकल्प में एक नो डॉट्स वाली एक श्रृंखला होती है, जो कि एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके और एंड्रॉयड जो है डिवाइस में अनलॉक करने का काम में आता है। ऐसे ऐसे नो डॉट की श्रृंखला होती है, ठीक है, ऐसा लॉक होता है जिसमें आप ऐसे ऐसे करके लॉक खोलते हैं। तो ये कौन सा होता है लॉक दोस्तों? ये पैटर्न लॉक होता है। क्या होता है? पैटर्न लॉक। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब 28वें का। 29वां देखिए, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? दोस्तों, SBI बड़ी एक मोबाइल वॉलेट है, भीम भी है, पेटीएम भी है। क्रेडिट कार्ड एक मोबाइल वॉलेट नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा। मोबाइल वॉलेट यानी कि एक ऐसा एप्लीकेशन जिससे आप पैसा भेज सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। निम्न में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता? ईमेल में दोस्तों कौन कौन सा नहीं होता? देखो, सेंट भी होता है, रिसीव प्राप्त करने के लिए नहीं होता, ट्रेस होता है, स्पैम होता है। रिसीव नहीं होता, इनबॉक्स होता है प्राप्त करने वाला, जहां पर प्राप्त होता है उसको हम इनबॉक्स कहते हैं मित्रों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। 31वां देखिए, अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? दोस्तों, विभिन्न नेटवर्क का कनेक्शन आपको सेट करना है तो आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का इस्तेमाल करेंगे, याद रखना। तो इसका सही जवाब 31वें का बी है। दोस्तों, आप हमें कमेंट ये भी करके बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आपको आ रहे हैं, नहीं आ रहे, वीडियो देखकर आपकी तैयारी हुई नहीं हुई, इसका आप हमें कमेंट करके जवाब जरूर कीजिए, ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़कर संतुष्टि प्राप्त करें या फिर आपकी जो कमियां हैं उनको सुधारने की कोशिश करें। 32वां देखिए, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है? इनमें से
कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म यानी मंच प्रदान करता है। दोस्तों इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, या सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी जवाब हो सकता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ए में ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है। आगे देखिए 33वां, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम ने बनाया है। ये मैंने आपको पहले बताया कि भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम ने दोस्तों रुपे कार्ड बनाया है। क्या बनाया है? रुपे कार्ड किसने बनाया? भारत के एनपीसीआई ने। एनपीसीआई का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और हिंदी में पूरा नाम है भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम या फिर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। 34वां देखिए, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने की शॉर्टकट क्या होती है। दोस्तों डुप्लीकेट स्लाइड लेने की शॉर्टकट होती है Ctrl+D। डुप्लीकेट यानी Ctrl+D। तो बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब आपका रहेगा, चारों ऑप्शंस में नहीं है डुप्लीकेट, तो बिल्कुल चार ऑप्शन गलत है, Ctrl+D इसका सही जवाब माना जाएगा। ठीक है, एक बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ गया था, आपको बताना चाहूँगा, इसका बोनस भी मिला था, सेम क्वेश्चन आ गया था, इसका बोनस भी मिला था। 35वां प्रश्न देखिए, किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार से के प्रारंभ से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा पृथक किया जाता है। यानी कि MS एक्सेल में शुरू से एंड तक का कोई सेल रेफरेंस है, उनको अलग अलग करना है, पृथक करना है। ठीक है ना, तो सॉरी पृथक नहीं करना है, यहाँ पर संलग्न विस्तार से प्रारंभ से अंत के सेल एड्रेस को दिखाना है, जैसे A1 से लेकर और A10। तो यहाँ पर बीच में जो चिन्ह लगा से तक का है ना, इसको कॉलन कहते हैं, तो कॉलन का चिन्ह यूज होगा। और अगर पृथक करना है जैसे A1, A10, तो यहाँ पर कोमा यूज होगा, तो कॉलन का चिन्ह आएगा। ऐसे करके 35 प्रश्न हमने दोस्तों पढ़े। इनमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हमें कमेंट करके बता सकते हैं। किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो बता सकते हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी प्रकार के ऑनलाइन टेस्ट वीडियोस वगैरह प्राप्त करने तो आप वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ने को मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट फ्री में मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, या फिर आपको वहां पर जो है ओल्ड पेपर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।